हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं फंक्शन वाले चैप्टर को। फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपका मतलब फंक्शन कोई है और उसमें किसी भी वैल्यू का रिप्लेस करना हो, जैसे कोई एफ एक्स है, एफ टू एक्स निकालना हो, एफ टेन एक्स निकालना हो, तो जो रिप्लेसमेंट वाले पार्ट थे, जो मैंने जहाँ पे एक्स को रिप्लेस किया, वो वाला पोर्शन मैं आपको करा चुका हूँ। अब मुझे स्टार्ट करना है फंक्शन के अंदर कि किसी भी फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे ज्ञात करते हैं और रेंज कैसे ज्ञात करते हैं। फिलहाल में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। ठीक है। लेकिन मैं अभी बात दोनों बता देता हूँ कि डोमेन होता क्या है और रेंज क्या होता है, लेकिन लेक्चर पूरा आपका डोमेन पे चलने वाला है। ठीक है। तो क्या है टॉपिक आपका? डोमेन ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का मुझे डोमेन निकालना है। डोमेन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रांत। डोमेन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रांत। और डोमेन होता क्या है? मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और मुझे डिस्कस करना है कि फंक्शन में डोमेन क्या होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई फंक्शन अगर आपके पास है, तो फंक्शन में एक्स की वो वैल्यू, डोमेन के लिए जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्स की वैल्यू के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो यहाँ पे x जो होगा वो डोमेन का काम करेगा और y की जो वैल्यू होगी वो रेंज का काम करेगी। लेकिन x की कौन सी वैल्यू डोमेन की बात है, x की किस वैल्यू को हम डोमेन बोलेंगे, मुझे खास तौर से वही डिस्कस करना है। तो मैं बोल सकता हूँ, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ किसी फंक्शन में x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिस पर, x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन, फंक्शन मतलब y, फंक्शन मतलब y कैसा हो, डिफाइन हो और रियल हो। मतलब सीधा मतलब क्या हुआ कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में मुझे x की वो वैल्यू देखनी है, मतलब एक्स की उस वैल्यू का इनपुट कराना है जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, डिफाइन हो और रियल हो। तो एक्स की जिन जिन वैल्यू पर कोई फंक्शन, एक्स की जिन जिन वैल्यू पर कोई फंक्शन डिफाइन और रियल होता है, डिफाइन होता है और रियल होता है, वो फंक्शन में डोमेन का काम करता है। वो फंक्शन में किसका काम करता है? डोमेन का काम करता है। ठीक है। अच्छा, जो हम चेक करते हैं कि फंक्शन का डोमेन और रेंज जो मुझे चेक करना होता है, वो एक्चुअल में मैं सारे के सारे रियल नंबर के लिए चेक करता हूँ। वो जो मैं चेक करता हूँ वो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए चेक करता हूँ। और एक्स के वो रियल नंबर जो फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट होते हो, मतलब फंक्शन जिसको एक्सेप्ट करता हो। अब एक्सेप्ट उसी को करेगा जिसके लिए फंक्शन कैसा होगा, डिफाइन होगा और रियल होगा। ठीक है। तो और अच्छा, ये तो हो गया आपका डोमेन। और रेंज का मतलब क्या होता है कि एक्स की जिन जिन वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन है और रियल है, उन वैल्यू पर जो बाई की वैल्यू निकल के आती है, उन वैल्यू के लिए जो बाई की वैल्यू निकल के आती है, वो फंक्शन का रेंज होगा। खैर अभी रेंज का डिस्कशन मैं रेंज के साथ करूंगा। अभी फिलहाल में मुझे डिस्कस करना है डोमेन का। मान लो कोई फंक्शन है, ये पूरा बॉक्स है, ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू का इनपुट किया। इनपुट किसका किया मैंने? वैल्यू ऑफ x का, वैल्यू ऑफ x का। ठीक है। अब x की ऐसी वैल्यू का इनपुट करना है, x की ऐसी वैल्यू का इनपुट करना है जिसके लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसा हो, रियल हो एंड डिफाइन हो, रियल हो और डिफाइन हो। वो फंक्शन का क्या होता है? डोमेन होता है। वो वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन का क्या होता है? आपका डोमेन होता है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, जो मैं x की वैल्यू का इनपुट करता हूँ वो सारे के सारे रियल नंबर के लिए चेक करता हूँ। x के जितने भी, मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं, उन सारे रियल नंबर का मैं इनपुट करा के देखता हूँ। और जितने भी नंबर का इनपुट वहां पे एक्सेप्ट हो सकता है, वो सारे के सारे नंबर डोमेन में चले जाते हैं।
अच्छा, कौन से नंबर डोमेन में लिए जाते हैं? जिनके लिए कोई फंक्शन इमेजिनरी हो या जिसके लिए कोई फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, जैसे मान लो जैसे बाई इक्वल टू मैंने एक एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर, या मैंने एक एग्जांपल दिया बाई इक्वल टू 2x+7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होने वाला है। तो डोमेन के लिए मैं देखूंगा कि फंक्शन आपका रियल और डिफाइन कब होगा। तो फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्स स्क्वायर इज रियल एंड आर, रियल एंड डिफाइन, रियल एंड डिफाइन। तो देखो यहाँ पे मैं एक्स की, अच्छा एक चीज और याद रखना है कि जो मेरा इनपुट होगा वो एक्स की रियल वैल्यू के लिए होगा। एक्स का जो वैल्यू मैं इनपुट करूंगा वो रियल होगा। अब अगर इस फंक्शन में आप देखेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है वो एक्स की प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए किसी भी रियल वैल्यू के लिए आपका कैसा है, रियल ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को डाला तो आउटपुट जो आएगा, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मैंने नेगेटिव को डाला तब भी वो पॉजिटिव आएगा, और मैंने जीरो को डाला तो वो जीरो आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक्स की किसी भी वैल्यू का इनपुट, मैं यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू का इनपुट करूं, जो मेरा आउटपुट आने वाला है, आउटपुट मतलब मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू से है, जो मेरे फंक्शन की वैल्यू आने वाली है वो हमेशा कैसी आ रही है, रियल है और डिफाइन भी हो रही है, रियल है और डिफाइन भी हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर आर रियल एंड डिफाइन। एक्स स्क्वायर रियल और डिफाइन होगा कब, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर मैं यहाँ पे एक्स का कोई भी रियल वैल्यू इनपुट करता हूँ, एक्स की किसी भी रियल वैल्यू को यहाँ पे डाल डाल के देखता हूँ, अभी ऑब्जर्वेशन से समझेंगे फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बताऊंगा। तो मुझे, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूं, अगर एक्स रियल है, एक्स रियल है तो फंक्शन की वैल्यू भी कैसे होगी, रियल होगी। या ऐसा बोल दो, ऐसा बोल दो कि अगर एक्स रियल है तो एक्स स्क्वायर भी आपका कैसा होगा, रियल होगा। आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो रियल ही आएगा। जब एक्स स्क्वायर रियल आएगा तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या बोला, बाई बोला, तो बाई भी रियल होगा। बाई मतलब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू भी कैसी होगी आपकी, रियल होगी। तो सीधा मतलब वो हुआ कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, रियल हो, डिफाइन हो। अगर फंक्शन की वैल्यू रियल डिफाइन है तो वो एक्स की वैल्यू जो है वो डोमेन का काम करेगी। तो यहाँ पे एक्स की किस वैल्यू के लिए रियल और डिफाइन है, अगर एक्स रियल ले लिया जाए तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी रियल और डिफाइन होती है। तो मैं इसके डोमेन पे अगर मैं बात करूं तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे मैं एक्स की कोई भी वैल्यू डालूं, चाहे पॉजिटिव डालूं चाहे नेगेटिव डालूं और चाहे आप क्या डालें, जीरो डालें, कोई भी वैल्यू डालेंगे, जो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन मतलब 2x+7, फंक्शन मतलब 2x+7, या ऐसा बोल दो या फिर इसको बाई बोल दो, बाई की वैल्यू कैसी है, रियल है और डिफाइन है। तो इसके डोमेन को भी मैं बोल सकता हूँ, इसका जो डोमेन होगा वो भी कैसा होगा, रियल होगा। तो नॉर्मली हम ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी फंक्शन में एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का मान, किसी भी फंक्शन में एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का मान डिफाइन और रियल हो, वो उस फंक्शन के डोमेन का काम करता है, वो उस फंक्शन में डोमेन का काम करता है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, मान लो टेक्नोमेटिकल फंक्शन है, लॉग में है, एलजेब्रा में है, इनवर्स टेक्नोमेट्री में है, कोई भी फंक्शन है, हम x की अगर रियल वैल्यू डालेंगे तो आउटपुट तो रियल ही आएगा। तो ऐसा हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है, हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्यों नहीं, उसको अपन को समझना है। ठीक है, कि आपने बोला कि फंक्शन की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन रियल और डिफाइन हो, बोले वो तो हमेशा रियल होगा, हमेशा डिफाइन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शन में ऐसा भी हो जाता है कि कोई फंक्शन है और तुमने x की वैल्यू को डाला, वो फंक्शन वहां पे नॉट डिफाइन भी हो जाता है। या मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी फंक्शन है और हो सकता है कि x की किसी वैल्यू पर वो फंक्शन इमेजिनरी हो जाए,
ऐसे भी केस आपको मिलेंगे और ऑलमोस्ट ऐसे ही केस मिलेंगे जब डोमेन और रेंज निकालने वाली बात आएगी कि जैसे ही मैं इनपुट करूंगा तो सारे के सारे रियल वैल्यू वहां पे एक्सेप्ट नहीं होंगी। ये दोनों एग्जाम्पल तो मैंने नॉर्मली बहुत सिंपल से आपको बता दिए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए इन दोनों एग्जाम्पल में एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल और डिफाइन है। फंक्शन की वैल्यू रियल और डिफाइन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डोमेन है वो रियल होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है कि यहाँ पे मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल आपको समझा दिए हैं कि इसका जो डोमेन है वो रियल है। एक्चुअल में फंक्शन का डोमेन वो वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफाइन और रियल होना चाहिए। तो यहाँ तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा है, रियल है और डिफाइन है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता है, तो उसके लिए हम कुछ केस समझेंगे। अब केस हम जब समझेंगे तो देखो, थोड़ा गंदा हो गया वो। जैसे मान लो कोई फंक्शन केस ऐसा मिल जाता है। केस वाइज समझेंगे। केस फर्स्ट, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोई भी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब कोई भी व्यंजक है अपॉन में। अपॉन में कोई व्यंजक दिया गया और अपॉन वाले व्यंजक के लिए मुझे क्या देखना है, डोमेन निकालना है। तो देखो, जब भी अपॉन में कोई भी व्यंजक है आपका और मुझे डोमेन निकालना है, तो जो अपॉन वाला व्यंजक वाला पार्ट होता है वहां पे ऐसा केस बन जाता है कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेकिन फंक्शन होना कैसा चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है। तो इस वाले केस में जब भी हम लोग डोमेन निकालते हैं तो फॉर डोमेन फॉर डोमेन फॉर डोमेन जब मैं यहाँ पे डोमेन निकालता हूँ तो मैं एक्स की उन वैल्यू को छोड़ दूंगा जिनके लिए अपॉन में जीरो बन रहा हो। क्योंकि अगर किसी फंक्शन में मैंने सॉल्व किया और फंक्शन के सॉल्यूशन में अपॉन में जीरो आ गया, अपॉन वाले पार्ट में क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जब अपॉन में जीरो आता है तो समथिंग अपॉन जीरो कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर मैं डोमेन निकालता हूं तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना है, जो अपॉन में एक्सप्रेशन है उसको नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। एक्स की जिन वैल्यू के लिए अपॉन वाला पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, जिन वैल्यू के लिए अपॉन वाला पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो है वही डोमेन के अंदर आता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर 1 अपॉन x माइनस का 2 और मुझे इसका डोमेन निकालना है। देखो, 1 अपॉन x माइनस 2 और एफ एक्स बराबर x माइनस 2 दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू का इनपुट कर सकता हूँ और जो आपका आउटपुट आएगा वो रियल आएगा और डिफाइन आएगा। लेकिन अगर यही x-2 अपॉन में लिखा है, अगर यही x-2 अपॉन में लिखा है तो यहाँ पे एक वो वाला केस भी बिल्डअप होगा जहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। वो वाला केस कब डेवलप होगा, जब x की वैल्यू के लिए अपॉन वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। भाई देखो, जब मैंने क्या बोला आपसे कि मैं जब डोमेन की बात करता हूँ तो x के सारे रियल नंबर पे हम लोग को चेक करके देखते हैं। अगर सारे के सारे रियल नंबर पे चेक करेंगे तो एक x की ऐसी वैल्यू जरूर होगी, हो सकता नहीं भी हो, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए हो सकता है x की एक ऐसी वैल्यू हो जिसके लिए अपॉन में जीरो डेवलप हो रहा हो। और जब भी अपॉन में जीरो डेवलप हो जाता है, जब अपॉन में क्या डेवलप हो जाता है, जीरो डेवलप हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अपॉन में जीरो आया तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो गया। तो अगर मुझे अपॉन में कभी एक्सप्रेशन दे दिया जाए और मुझसे बोल दिया जाए कि हमको डोमेन निकालना है, मैं केस बाय केस समझाऊंगा। तो अपॉन में एक्सप्रेशन दिए जाने पर अगर मुझे डोमेन निकालना है, अपॉन में जीरो दिए जाने पर अगर मुझे डोमेन निकाल सॉरी अपॉन में एक्सप्रेशन दिए जाने पर हमें डोमेन निकालना है,
तो डोमेन निकालने के लिए हम एक्सप्रेशन को नॉट इक्वल टू जीरो देखेंगे कि एक्स की किन किन वैल्यू पर आपका एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो है। तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन इज रियल एंड डिफाइन। भाई एक्स की वही वैल्यू लेनी है जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, रियल हो और डिफाइन हो। रियल का मतलब होता है वास्तविक और डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित। फंक्शन आपका वास्तविक हो और परिभाषित हो। तो फंक्शन वास्तविक और परिभाषित होगा जब अपॉन वाला एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो x नॉट इक्वल टू क्या होगा, टू होगा। अगर x की वैल्यू टू के नॉट इक्वल है, अगर x की वैल्यू टू से नॉट इक्वल है, मतलब x की वैल्यू टू नहीं है, x की वैल्यू टू नहीं है, तो फंक्शन आपका रियल और डिफाइन होगा। तो इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल टू टू पर, x नॉट इक्वल टू टू पर फंक्शन आपका रियल है और डिफाइन है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट करेगा लेकिन टू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो जो आपका फंक्शन रियल और डिफाइन हो रहा है वो तभी पॉसिबल हो रहा है जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू टू हो। तो हम एक काम करेंगे, रियल में से टू को क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। जब x में से हम टू को निगलेक्ट कर देंगे, x में से टू को निगलेक्ट कर देंगे, तो बाकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। बाकी सारी की सारी x की वैल्यू का हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू किसका इनपुट नहीं हो सकता है, टू का इनपुट नहीं हो सकता है। और अगर आप ऑब्जर्वेशन से इसे समझेंगे, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को टू डाल देता हूँ, x की वैल्यू का इनपुट टू कर देता हूँ, तो टू से टू कैंसिल हुआ तो अपॉन में जीरो बन जाएगा। अपॉन में जीरो बन जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। और डोमेन में एक्स की वो वैल्यू कभी भी नहीं लेते हैं जिस पर फंक्शन क्या हो, नॉट डिफाइन हो या फिर इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो। ठीक है, तो इसका जो डोमेन आया वो रियल में से टू को छोड़कर आएगा। अगर रियल में से टू छोड़ दिया जाए तो वो इस फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, और एक्स की वो वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट करता हो। तो ये जो फंक्शन है वो टू को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं टू डालता हूँ तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मैंने बोला एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब मैं वही चीज यहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि फंक्शन दिया है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो अपॉन में एक एक्सप्रेशन दिया है। और जब भी अपॉन में एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो हमें बस इस चीज से बचना होगा कि एक्स की किसी वैल्यू पर अपॉन में जीरो तो नहीं बन रहा है। हमें इस चीज से बचना होगा कि एक्स की किसी वैल्यू पर अपॉन में जीरो तो नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन आर रियल एंड डिफाइन। फंक्शन आर रियल एंड डिफाइन। फंक्शन रियल है और डिफाइन है। फंक्शन रियल और डिफाइन कब है, जब अपॉन वाला पोर्शन कैसा हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 16 मतलब एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। अगर एक्स का मान प्लस माइनस 4 नहीं है, एक्स का मान प्लस माइनस 4 नहीं है, तो फंक्शन आपका कैसा होगा, डिफाइन होगा, रियल होगा। एक्स का मान रियल होगा और डिफाइन होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो डोमेन होगा वो सारे के सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट करेगा, प्लस 4 और माइनस 4 को छोड़कर। नॉट इक्वल लगा है, प्लस 4 और माइनस 4 को छोड़कर। तो इसका डोमेन निकालने के लिए रियल में से माइनस 4 और प्लस 4 को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, घटा देंगे। तो आर माइनस प्लस माइनस 4, आर माइनस प्लस माइनस 4 का मतलब हुआ कि रियल नंबर में से 4 और माइनस 4 को घटा दिया, मतलब अलग कर दिया। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि अगर कभी सेट को सबट्रैक्ट किया जाता है, इसका मतलब उस सेट से उस एलिमेंट को अलग कर दिया जाता है। तो रियल नंबर में से प्लस 4 और माइनस 4 को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, मतलब अलग कर दिया। क्योंकि इन रियल नंबर में 4 भी होगा, माइनस 4 भी होगा, तो इन सारे के सारे रियल नंबर से 4 और माइनस 4 को अगर छोड़ दिया जाए
तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिफाइन होगा। और x की जिन वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन और रियल होता है वही फंक्शन का डोमेन होता है, वही फंक्शन का डोमेन होता है। और भी देखेंगे तो सीधा इतना समझना है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन और रियल हो, डिफाइन और रियल हो, वो वैल्यू फंक्शन के डोमेन के अंदर आती है, वो वैल्यू फंक्शन के डोमेन के अंदर आती है। मान लो कोई एक्सप्रेशन आपको ऐसा मिल जाता है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वही सेम फंडा कि फंक्शन कैसा है, आर रियल एंड डिफाइन, रियल एंड डिफाइन। फंक्शन रियल और डिफाइन कब होगा, जहां पे अपॉन में जीरो ना बने, जहां पे अपॉन वाले पोर्शन में जीरो ना बने। तो मैं बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू जीरो। फैक्टर करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x-3 x-2, मैंने डायरेक्ट फैक्टर लिखे x-3 x-2 नॉट इक्वल टू जीरो। तो x नॉट इक्वल टू 2 और 3, मतलब x का वैल्यू 2 और 3 नहीं होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 2 और 3 नहीं है, मतलब अपॉन में जीरो तभी आएगा जब यहाँ पे 2 या 3 डालोगे। तो x का वैल्यू 2 और 3 नहीं लेना है, x का वैल्यू 2 और 3 नहीं लेना है। अगर x का वैल्यू 2 और 3 नहीं लेते हैं तो फंक्शन आपका रियल और डिफाइन हो जाएगा। मतलब सीधी बात है, अपॉन वाले पोर्शन को नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और जब अपॉन वाला पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन में रियल नंबर में से दो को और तीन को हम लोग छोड़ देंगे, दो और तीन को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो सीधा इतना समझना है कि किसी भी फंक्शन में अगर ऐसा केस मिल जाता है कि अपॉन में कोई भी एक्स का एक्सप्रेशन लिखा है, अपॉन में एक्स का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, और जब अपॉन में एक्स का कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो मैं बोलूंगा कि वो जो अपॉन वाला एक्सप्रेशन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी रूट नहीं लगाया, रूट वाला केस अभी मैंने नहीं बताया, क्यों, अपॉन में एक एक्सप्रेशन है अभी जिसमें रूट वगैरह का यूज नहीं किया मैंने। रूट आ जाएगा तो फिर अलग केस बनेगा, रूट आ जाएगा तो फिर एक अलग केस बनेगा। ठीक है, और भी देखेंगे, और भी देखेंगे, क्या देखेंगे, मान लो कोई एक्सप्रेशन ऐसा है आपके सामने, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा है, मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया, एफ एक्स बराबर 1/mod x-7। तो मैं बोलूंगा कि मॉड एक्स माइनस 7 है अपॉन में, मतलब अपॉन में एक्सप्रेशन आ गया है। अब मुझे इसका डोमेन निकालना है, तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन आर रियल एंड डिफाइन, रियल एंड डिफाइन। रियल और डिफाइन कब होगा, जब अपॉन में जीरो ना हो, मतलब अपॉन वाला पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो मॉड एक्स नॉट इक्वल टू 7, और मॉड एक्स की वैल्यू 7 की नॉट इक्वल कब आती है, जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 7 और -7 हो। देखो, अगर एक्स का वैल्यू 7 हो गया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, एक्स का वैल्यू -7 हो गया तब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों नॉट इक्वल कब होंगे, जब एक्स की वैल्यू 7 ना हो और -7 ना हो। भाई दोनों बराबर कब होंगे, जब एक्स का वैल्यू या तो 7 हो या -7 हो। तो फिर दोनों नॉट इक्वल कब होंगे, जब एक्स का वैल्यू ना तो 7 हो ना ही -7 हो। तो मैं बोल सकता हूं, अगर एक्स की वैल्यू 7 और -7 नहीं है तो ये फंक्शन आपका कैसा होगा, डिफाइन होगा। तो अगर मैं इसका डोमेन निकालता हूँ, और मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो रियल में से 7 और -7 को छोड़ देंगे। तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया, तो अगर 7 आप यहाँ डालोगे तो 7 का मॉड भी 7 होगा, और 7 से 7 कट के अपॉन में जीरो आ जाएगा। और मान लो अगर मैंने यहाँ पे -7 डाल दिया तो -7 का मॉड भी कितना होगा, 7 होगा, 7 से 7 कट के अपॉन में जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इस फंक्शन में 7 और -7 डालने पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो रहा है। फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए डोमेन में एक्स की वैल्यू जो होगी वो रियल में से 7 और -7 को
छोड़कर होगी। 7 और -7 एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि 7 और -7 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन होने वाली है, और जहां पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी तो मैं सिंपल तरीके से जो अपॉन में एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। अभी रूट वाले पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो याद रखना है कि अपॉन में अगर कोई भी एक्सप्रेशन है और हमें डोमेन निकालना है तो उसका सीधा सा फंडा है कि हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन को डिफाइन और रियल बनाने के लिए अपॉन वाले पोर्शन को नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रियल और डिफाइन होने के लिए अपॉन वाले पोर्शन को नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और एक्स की जिस वैल्यू पर फंक्शन, मतलब अपॉन वाला जो एक्सप्रेशन है, अपॉन वाला जो व्यंजक है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, रियल में से उसको छोड़ दो, वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इतना समझो ओवरऑल कि कोई भी फंक्शन है आपके पास और उसमें हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू। एक्स की कौन सी वैल्यू? जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। फंक्शन किन किन वैल्यू को एक्सेप्ट करता है? जिसके लिए फंक्शन रियल हो और डिफाइन हो। चलिए अगर मान लो कि सेकंड क्या बनता है कि अगर सपोज करो रूट आ जाता है। अब बात आती है सर इमेजिनरी कब बनता है, तो इमेजिनरी कब बनता है वो समझेंगे हम लोग। इमेजिनरी वाला केस समझो कि फंक्शन में इमेजिनरी कब बन जाता है। भाई रियल की बात हो रही थी, यहाँ तो नॉट डिफाइन हो रहा था। अब मैं बात करने वाला हूँ रियल की। तो रियल के लिए समझो क्या है, रियल के लिए समझेंगे क्या है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई फंक्शन ऐसा है, y बराबर रूट में कोई एक्सप्रेशन मिल जाता है, रूट में कोई व्यंजक आपको मिल जाता है, और जब भी रूट में व्यंजक आता है तो क्लियर है कि जो व्यंजक की वैल्यू है, मान लो किसी फंक्शन की वैल्यू है, मतलब नॉर्मली मैंने ऐसा मान लिया कि कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू हो सकता पॉजिटिव हो, फंक्शन में लिख के एक्सप्रेशन लिख दे रहा, व्यंजक लिख दे रहा है, मैंने व्यंजक लिखा, एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मान लो एक्स की किसी वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की किसी वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो वैल्यू आपकी इमेजिनरी हो जाती है। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक हो जाती है। अगर रूट में कभी नेगेटिव आ जाता है तो वैल्यू आपकी काल्पनिक हो जाती है। और डोमेन में एक्सकेप उस वैल्यू को नहीं लेते हैं जहां पे फंक्शन कैसा हो, काल्पनिक हो। हमें वो वैल्यू लेनी है जहां पे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो, रियल हो। एक्स की वो वैल्यू लेनी है जहां पे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो, रियल हो। तो अब देखो रूट जब आ जाता है, देखो सीधी बात ऐसा समझेंगे कि अपॉन में अगर कभी एक्सप्रेशन है, अपॉन में एक्सप्रेशन है तो मेरे पास डर किस बात का है, नॉट डिफाइन का। किसका डर है, नॉट डिफाइन का, अपरिभाषित का, अपरिभाषित का। अपरिभाषित का डर क्यों है? क्योंकि अगर अपॉन में एक्सप्रेशन है तो हो सकता है वो एक्स की किसी वैल्यू पर वो जीरो बन रहा हो। अगर एक्स की किसी वैल्यू पर ये जीरो बन रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन निकालने के लिए जब भी अपॉन में एक्सप्रेशन हो तो उसको हम लोग अपॉन वाले पार्ट को जीरो से बचाते हैं, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो करते हैं। जब भी रूट वाला केस आता है तो रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है, हो सकता है वो एक्स की किसी वैल्यू पर पॉजिटिव हो सकता है एक्स की किसी वैल्यू पर वो जीरो हो सकता है एक्स की किसी वैल्यू पर नेगेटिव हो। चलिए मान लो अगर ये पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये सॉल्व हो जाएगा, कोई रियल वैल्यू में आंसर आ जाएगा। जैसे रूट 5 है, रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 12 है, रूट 7 है, रूट 1/4 है, तो सॉल्व हो जाएगा, कोई ना कोई रियल वैल्यू में आंसर आ जाएगा। मान लो ये अगर जीरो भी है, ये वाला पार्ट अगर जीरो भी है तब भी ठीक है, रूट जीरो बनेगा, रूट जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा। चलिए ये भी सॉल्यूशन संभव है। लेकिन मान लो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -4 आ जाता है, तो रूट में -4 आ जाएगा, और रूट में माइनस आने का मतलब है कि फंक्शन आपका इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक हो गया।
रूट में माइनस आने का मतलब है कि फंक्शन आपका काल्पनिक हो गया। अब जब फंक्शन काल्पनिक हो गया तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि रूट में अगर एक्सप्रेशन है, रूट में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इतना आपको देखना है कि रूट में जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका कैसा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। तो मैं बोलता हूं इस वाले केस में कि फंक्शन इज रियल। फंक्शन कैसा होगा आपका, रियल होगा। कब होगा फंक्शन रियल होगा, कब, हमें फंक्शन को रियल बनाना है। तो फंक्शन इमेजिनरी कब हो रहा है, जब x की वैल्यू किससे छोटी है, जो x की वैल्यू वो किससे छोटी है आपकी, जीरो से छोटी है, नेगेटिव है, तो ये काल्पनिक हो जाएगा। आपको पता है कि रूट में माइनस आने पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। रूट में माइनस आने पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। रियल कब होगा, जब ये कैसा हो, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। फंक्शन कैसा रियल होगा कब, जब एक्सप्रेशन कैसा हो, रियल हो और जीरो हो। सॉरी, ये रियल होगा जब एक्सप्रेशन कैसा हो, जीरो से बड़ा हो, मतलब ये पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। पॉजिटिव और जीरो होने पर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है अगर वो पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, और वो जीरो है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, रियल होगी। समझना दोस्तों, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन नहीं लगेगा। ऐसे मैं बोलूं कि मान लो कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू रूट में x माइनस वन, इसका मुझे डोमेन निकालना है। ठीक है, देखो नॉट डिफाइन का डर तभी होता है जब अपॉन में एक्सप्रेशन हो। यहाँ तो अपॉन में कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो यहाँ नॉट डिफाइन का तो डर खत्म हो गया, यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं होगा। यहाँ डर किस बात का है, इमेजिनरी होने का। हाँ, हो सकता है एक्स की किसी वैल्यू पर ये इमेजिनरी बन रहा हो। वैसे अगर ऑब्जर्वेशन से समझोगे तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जीरो डाला, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू हम लोग डालते हैं वो पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए बात करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो डाली, क्योंकि जीरो भी रियल है, तो मैंने जीरो डाला और जीरो में से एक को घटाया तो माइनस एक आया, और रूट में माइनस एक आया मतलब इमेजिनरी हो गया, क्योंकि रूट में नेगेटिव आने का मतलब होता है इमेजिनरी होना। रूट में नेगेटिव का मतलब होता है इमेजिनरी होना। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे x की वो वैल्यू नहीं लेना है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू इमेजिनरी है। तो मुझे x की वो वैल्यू लेना है जिसके लिए फंक्शन कैसा है, रियल है। तो मैं बोलूंगा फंक्शन इज रियल। फंक्शन कैसा है, रियल है। फंक्शन कैसा है, रियल है। और रियल कब होगा, जब रूट के अंदर फंक्शन कैसा हो, या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है रूट वाला वो अपॉन में नहीं है। अगर अपॉन में आएगा तो केस बदल जाएगा, अपॉन में आएगा तो केस बदल जाएगा। वो अभी कहाँ है, एक सिंपल तरीके से अपॉन से ऊपर वाले पोर्शन में है, अंश वाले पोर्शन में है। ठीक है, हर में कुछ है ही नहीं, हर में बन मान लो अगर मानना है तो, वरना छोड़ क्या करना। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि अगर इस रूट के अंदर पॉजिटिव या जीरो आ जाता है तो फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है वो जीरो से बड़ा और बराबर होगा अगर एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और बराबर हो जाती है। एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और बराबर हो जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर वन से बड़ी और बराबर है तो फंक्शन आपका रियल होगा। एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू रियल होगी। तो एक्स की वही वैल्यू जिसके लिए फंक्शन कैसा है, रियल है, वही तो डोमेन होगा। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एक्स मोर देन एक्स मोर देन इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू वन से मोर देन इक्वल है, एक्स की वैल्यू वन से मोर देन इक्वल है, तो फंक्शन का वो क्या होगा, डोमेन होगा। यही फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। अब इसको इंटरवल में लिखना है, तो इंटरवल में तो लिखना जानते ही होंगे, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और बराबर है तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, वन से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। क्योंकि वन से बड़ी और बराबर, तो बड़ी और बराबर, वन से बड़ी होगी और बराबर होगी, तो बड़ी कहाँ तक होगी, अनंत तक, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बोला है कि कहाँ तक बड़ा करना है हमको, एक्स की वैल्यू को वन से बड़ा बनाना है। तो वन से बड़ा टू, थ्री, फोर, फाइव, 1.2, 1.3, 1.5, 2.3, 2.5, मतलब सारे के सारे नंबर आएंगे जो जो नंबर वन से बड़े होंगे।
अब 1 से बड़े नंबर तो 1000 भी होता है, 1 लाख भी होता है, 10 लाख भी होता है। तो मैं सारे के सारे नंबर को लिखने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और देखो, अभी नहीं आया होगा समझ में। मान लो कोई एक्सप्रेशन आपको ऐसा मिलता है, y बराबर रूट में x प्लस का 7। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए रूट में, बस डोमेन में x की वही वैल्यू आएगी जिसके लिए रूट में माइनस ना बनता हो, मतलब फंक्शन कैसा हो, रियल हो। फंक्शन इज रियल। अब फंक्शन अगर रियल है तो इसका मतलब रूट के अंदर या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। इसका मतलब x प्लस 7 मोर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब x मोर देन इक्वल टू 7 यहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी और बराबर है, x की वैल्यू 7 से बड़ी और बराबर है, 7 से बड़ी और बराबर है, x की वैल्यू कैसी है, 7 से बड़ी है और बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन कैसा होगा, रियल होगा। तो जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं x की सारी वैल्यू लूंगा जो 7 से -7 से सॉरी बड़ी और बराबर है। अगर इसको इंटरवल में लिखना चाहो तो -7 से बड़ी और बराबर, तो -7 से बड़ी और बराबर, बड़ी कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल आपका ऐसा है, मैंने लिखा y बराबर रूट में 2 माइनस का x, 2 माइनस का x। ठीक है, वही सेम चल रहा है कि रूट में अगर कोई एक्सप्रेशन है और डोमेन हमें निकालना है, तो मैं उस एक्सप्रेशन को मोर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, मोर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। मोर देन इक्वल टू जीरो करने पर वो फंक्शन है वो आपका कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और अगर फंक्शन रियल हो रहा है तो वो आपके डोमेन में चला जाएगा। अब बात आ रही है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे डिफाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं, नॉट डिफाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं नॉट डिफाइन की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नॉट डिफाइन फंक्शन तभी होगा जब अपॉन में कोई एक्सप्रेशन हो। जब अपॉन में कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो अपॉन में जीरो डेवलप होने की बात ही नहीं हो, मतलब यहाँ पे हो रही है, तो अपॉन में जीरो तो आ ही नहीं रहा। अगर अपॉन में जीरो हो, या ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथम में अलग चीजें होती हैं। अगर आप लोग कहो कि सर लॉग में कुछ और कंडीशन होती है तो वो अलग मैटर है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा अलग मैटर है। अभी मैं साधारण तौर पे एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। कोई बीजगणितीय फलन है, हो सकता वो अपॉन में हो सकता वो रूट में हो सकता अपॉन में रूट भी लगा हो। तो मैं धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ अभी टेक्नोमेट्रिकल लॉगरिथम वाली चीजों को छोड़कर। ठीक है, तो रूट में कोई एक्सप्रेशन है और रूट आपका अपॉन में नहीं है। अभी अभी सिंपल तौर पे सीधा सीधा रूट में एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ बोलूंगा कि अगर रूट में कोई फंक्शन है तो वो रियल होगा अगर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है। क्योंकि रूट में नेगेटिव आने पर वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। इस बात को दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन आर रियल, फंक्शन रियल होगा जब 2 माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो है। 2 माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, एक्स यहाँ माइनस का, यहाँ जाएगा प्लस का, तो 2 मोर देन इक्वल टू एक्स। अब भाई एक्स को मैं राइट से लेफ्ट में लिखना चाहता हूँ और 2 को लेफ्ट से राइट में लिखना चाहता हूँ, तो वे साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, जैसे मैं बोलूं कि 5 बड़ा है 2 से, और 2 मैंने ऐसा लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिया। तो अब जब 2 और 5 की पोजीशन को बदल देंगे तो ऐसा तो है नहीं पोजीशन बदलने पर बड़ा वाला छोटा हो जाए, छोटा वाला बड़ा हो जाए। मतलब मैं और मेरे घर में कोई मेरा बड़ा भाई हो, तो मैं कहीं भी रहूं, मैं कहीं भी रहूं, वो जो मेरा बड़ा भाई है वो हमेशा मुझसे बड़ा ही रहेगा। मतलब सपोज करो मैं चार, वो एक कुर्सी पे बैठे हो, मैं 4 कुर्सियों पे जाके बैठ जाऊं ऊपर जाके, वो एक कुर्सी बैठे, मैं 10 कुर्सियों को एक साथ लगा के ऊपर जाके बैठ जाऊं, वो जमीन में बैठा हो, मैं सीढ़ी पे जाके बैठ जाऊं, तो इसका मतलब क्या, मैं उससे बड़ा हो गया हूँ, नहीं होऊंगा ना, मैं रहूंगा तो उससे छोटा ही। वही चीज यहाँ पे है कि मैं इन दोनों की पोजीशन को भले ही बदले, लेकिन जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। जैसे 5 बड़ा है 2 से, अब 2 और 5 की कंडीशन बदल दी है तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा, क्योंकि बड़ा 5 ही रहेगा, तो मोर देन वाला, सॉरी ग्रेटर देन वाला साइन है वो 5 के साथ ही लगेगा। वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि दो बड़ा और बराबर है x से,
और अगर मैंने x को यहाँ लिखा और 2 को यहाँ लिखा तो चिन्ह भी आपका बदल जाएगा। तब भी 2 बड़ा और बराबर है किससे? x से। अगर 2 x से बड़ा और बराबर है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ जो x है वो 2 से छोटा और बराबर है। 2 x से बड़ा है तो x 2 से कैसा होगा? छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में और इसमें चीजें थोड़ी बदल गई। यहाँ पे क्या था? x का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर था। यहाँ पे x का वैल्यू -7 से बड़ा और बराबर था। तो जब बड़ा और बराबर था तो बड़े के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। जैसे कोई बोले कि कोई वैल्यू x है वो 10 से बड़ी है, अब 10 से कितनी बड़ी है नहीं पता ना, तो हम लोग कहाँ ले जाएंगे उसको? प्लस इंफिनिटी तक ले जाएंगे। अगर कोई बोले कि कोई वैल्यू x है वो 10 से छोटी है, अब कितनी छोटी है नहीं पता ना, तो 10 से छोटी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, वो कुछ भी हो सकती है ना, कितना भी कम हो सकती है। तो कम के लिए हम लोग जब भी बात करेंगे तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 से कम होते होते कहाँ चली जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो यही आपका डोमेन होगा, यही आपका डोमेन होगा। तो अभी फिलहाल में अभी मैंने दो केस आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक वो डिस्कस किया है कि कोई भी एक्सप्रेशन अपॉन में है, रूट नहीं लगाया अभी, अपॉन में रूट वाला केस अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। अगर कोई फंक्शन अपॉन में है, एक्सप्रेशन है, उसका डोमेन निकालने के लिए बस हम इतना देखते हैं कि अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए, और जिन वैल्यू पर जीरो बनता है तो उनको छोड़ दो रियल में से, वो डोमेन हो जाएगा। इसके बाद मैंने डिस्कस किया कि रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है तो वहां पे x की सारी वैल्यू एक्सेप्ट होंगी जिसके लिए फंक्शन कैसा हो? रियल हो। तो रूट एक्सप्रेशन वाले को रियल बनाने के लिए, रूट में अगर कोई एक्सप्रेशन को रियल बनाने के लिए अंदर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग कैसा करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। अंदर वाले एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करने पर जो x की वैल्यू होती है वही आपका डोमेन हो जाता है। ठीक है। इसके पहले मैंने वो वाला भी केस आपके साथ डिस्कस किया है कि सीधा सीधा अगर कोई एक्सप्रेशन है, मतलब x² + 1, तो यहाँ तो सारी की सारी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, तो यहाँ के डोमेन में सारा का सारा रियल नंबर आ जाएगा। तो डोमेन का मतलब बस इतना समझो कि किसी भी फंक्शन में x का जो इनपुट होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, फंक्शन कैसा हो? डिफाइन हो, वो आपका क्या होगा? डोमेन होगा, डिफाइन एंड रियल हो। ठीक है। अभी रेंज पे मैंने डिस्कस नहीं किया, रेंज को रेंज के टाइम पे भी डिस्कस करेंगे, मतलब इसी टॉपिक में। तो मैं अभी कल डोमेन के क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं रेंज को डिस्कस करूंगा। डोमेन में भी मुझे एक केस और बताना है कि अपॉन में रूट के अंदर, अपॉन में रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है, या रूट के अंदर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग, पूरा रूट लगा हो, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को भी डिस्कस करना है। चलिए, तो अभी आप लोग केवल इतना सीखिए कि एक्सप्रेशन अपॉन में है, रूट में एक्सप्रेशन है, तो डोमेन कैसे निकालते हैं। चलिए मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा लेक्चर डिफिकल्ट है तो इसको एक बार और देखो, और ट्रिग्नोमेट्रिकल लॉगरिथम वाले डोमेन और रेंज को समझने के लिए थोड़ा फंक्शन को और ज्यादा स्टडी करना होता है, तो वो वाले केस मैं अभी 12th के साथ आते आते मैं थोड़ा 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 बताते जाऊंगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।